स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है इसमें बात करेंगे फिर से 10 क्वेश्चंस के बारे में। एंड ये जो 10 क्वेश्चंस हैं ये रहेंगे आपके एनालिसिस इन मैथमेटिकल मॉडल। ठीक है, तो ये भी आपका एक टॉपिक है। अगर आप देखेंगे तो ऑफिशियल सिलेबस में मेंशन है ये अलग से डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। तो अभी तक मैं आपको मैथमेटिकल मॉडलिंग एंड उसके साथ ही पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल एंड उसके बाद अभी आज आपका कंप्लीट हो जाएगा एनालिसिस मैथमेटिकल मॉडल वाला। एंड ये होने के बाद फिर आपका एक टॉपिक और बचेगा डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसके क्वेश्चंस कल एंड परसों 2 दिन में देख लेंगे। तो आइए चलिए फिर स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले कुछ इसके बारे में थ्योरी देख लेंगे, देन इसके फिर क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर थ्योरी है, आपके सामने सबसे पहले है कि व्हाट इज एनालिसिस इन मैथमेटिकल मॉडलिंग, कि जो एनालिसिस है मैथमेटिकल मॉडलिंग में क्या एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो एनालिसिस का मतलब क्या होता है? एनालिसिस इन मैथमेटिकल मॉडलिंग रेफर टू studying the behavior, limitation, accuracy and implication of the mathematical model after it is constructed। यानी कि जैसे ही ये मॉडल तैयार किया जाता है, तैयार करने के बाद ये बनाने के बाद उस मॉडल को चेक किया जाता है क्या वो मॉडल सही है या नहीं है। ठीक है, क्या ये रियल वर्ल्ड के लिए यूजफुल है या नहीं। तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है इसके अंदर। तो क्या इसका सॉल्यूशन लॉजिकल है या नहीं, इन 3 चीजों का यहाँ पर किया जाता है। सबसे पहले है क्या ये सही है या नहीं है, दूसरा है कि ये कितना यूजफुल है रियल वर्ल्ड में, एंड तीसरा बात करें तो ये लॉजिकल है या नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है इन बातों का। एंड आगे बढ़ें तो स्टेप्स ऑफ मैथमेटिकल मॉडल, तो ये आपका एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा। अभी आपने पहले भी देख चुके हैं तो आप इसको देख लीजिएगा। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, यानी पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफिकेट करते हैं, यानी कि समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। मॉडल फॉर्मुलेशन, फिर फॉर्मूला उसका बनाते हैं, मैथमेटिकल सॉल्यूशन निकालते हैं, फिर इंटरप्रिटेशन करते हैं, वैलिडेशन एंड एनालिसिस करते हैं, मतलब यहाँ से शुरू हो रहा है हमारा। एंड फिर इसका रिफाइनमेंट करेंगे अगर जरूरत है तब। ठीक है, अब ये कुछ है एनालिसिस के लिए अब क्या करेंगे। ठीक है, सबसे पहला है फिजिबिलिटी। तो इसमें आप क्या करते हैं, ये आपका मॉडल कैसा है, उपयोगी है। ठीक है, दूसरा है स्टेबिलिटी, तो ये है आपका प्रेडिक्टेबल है या नहीं। देन इसके बाद सेंसिटिविटी चेक करते हैं, यानी कि छोटे बदलाव से आउटपुट कितना बदलता है ये देखते हैं। देन इसके बाद एक्यूरेसी देखते हैं कि असली रिजल्ट से कितना मेल खाता है। एंड इसके बाद लास्ट में क्या जो हमने मान्यताएं ली हैं क्या वो ठीक है। ठीक है, तो इन बातों का आपको याद रखना है, ये कुछ यहाँ पर पॉइंट्स हैं। इसके बाद है टूल्स यूज्ड इन एनालिसिस। एनालिसिस करते में आप क्या यूज करेंगे यहाँ पर टूल्स को। तो यहाँ पर है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, लिमिट्स एसिम्प्टोटिक बिहेवियर, डिफरेंशिएशन स्लोप ग्रोथ रेट ऑफ चेंज, नेक्स्ट इंटीग्रेशन टोटल पॉपुलेशन एरिया etc, स्टेबिलिटी जैसे इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। ठीक है, इन बातों का आपको याद रखना है। आगे बढ़े तो एप्लीकेशंस ऑफ मॉडल एनालिसिस। सबसे पहले इकोनॉमिक्स में प्राइस बिहेवियर प्रेडिक्शन करते हैं, बायोलॉजी में इन्फेक्शन स्प्रेड पैटर्न, इन्वायरमेंट में पॉपुलेशन प्रेडिक्शन, इंजीनियरिंग में करते हैं लोड एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ये यहाँ पे इंपोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो मॉडल का एनालिसिस उसके रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट को डिसाइड करता है। ठीक है, इसके आगे आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं, बस इसके बारे में इतना ही था। आज ये आपका फिनिश हो जाएगा, इसके क्वेश्चंस पे आप देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है द मेन गोल ऑफ एनालाइजिंग अ मैथमेटिकल मॉडल इज। क्या है इसका मेन गोल, आपको ये बताना है कि इसका जो मेन गोल है वो क्या है। तो ऑप्शंस आपके सामने है, जो भी इसका करेक्ट आंसर है आप लोग बता दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट, इफ अ मॉडल गिव्स सिग्निफिकेंस अ डिफरेंट रिजल्ट विद स्मॉल इनपुट चेंज इट इज सेड टू बी। एक स्मॉल चेंज होता है इसमें इनपुट में। ठीक है, तो स्टेबल, अनस्टेबल, एक्यूरेट या फिर वैलिड। ठीक है, ऐसा मॉडल जो कैसे होते हैं आपके स्मॉल इनपुट चेंज वाले होते हैं, तो ये आपका अनस्टेबल होता है। ठीक है, जिसमें आपका चेंज होता रहता है, स्मॉल इनपुट चेंज होता है। तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर बी अनस्टेबल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है द ग्राफिकल बिहेवियर ऑफ अ मॉडल इज पार्ट ऑफ। जो ग्राफिकल बिहेवियर होता है मॉडल का वो किसका पार्ट है, अजम्पशन या फिर फॉर्मुलेशन या फिर एनालिसिस या फिर इंटरप्रिटेशन। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन नंबर सी एनालिसिस।
तो ऑप्शन नंबर सी एनालिसिस बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी आपको बताया था ये जो ग्राफिकल बिहेवियर होता है एनालिसिस के अंदर हम इसको देखते हैं। नेक्स्ट है विच एस्पेक्ट इज नॉट टिपिकली एनालाइज्ड इन मॉडल एनालिसिस। मॉडल एनालिसिस में क्या टिपिकल नहीं है एनालाइज करना? आउटपुट बिहेवियर, या फिर सेंसिटिविटी, या फिर कॉस्ट ऑफ नोटबुक, या फिर स्टेबिलिटी। ये तीन तो है आपके आउटपुट बिहेवियर, सेंसिटिविटी और स्टेबिलिटी। लेकिन जो कॉस्ट ऑफ नोटबुक है वो इसका मॉडल से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका सही हो जाएगा, नॉट पूछा था। क्वेश्चन नंबर 5 है द सॉल्यूशन टू अ मॉडल शोज रियल वर्ल्ड लॉजिक ओनली फैन। ठीक है, द सॉल्यूशन टू अ मॉडल, मॉडल का ऐसा सॉल्यूशन जो क्या शो करता है? रियल वर्ल्ड लॉजिक। ठीक है, यूनिट्स आर स्किप्ड, या फिर एजम्पशंस आर वैलिडेट, या फिर मैथ इज अवॉइडेड, या फिर रैंडम डेटा इज यूज्ड। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है अजम्पशंस आर वैलिडेटेड, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो ये आपका मॉडल तभी काम करेगा जब जो इसके एजम्पशंस हैं वो रियल वर्ल्ड से मैच करें। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 द पॉइंट एट विच अ मॉडल्स ग्रोथ स्लो और स्टॉप इज कॉल्ड। मॉडल ग्रोथ ऐसा पॉइंट जहां मॉडल ग्रोथ क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है और रुक जाता है, सो क्या बोलते हैं? इन्फ्लेक्शन पॉइंट, एक्सप्लोजन पॉइंट, टू डेरिवेटिव जीरो पॉइंट, या फिर नन। कल ही आपको बताया था ये वाला, इसका आंसर है इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इन्फ्लेक्शन में क्या होता है? जो ग्रोथ होती है वो स्लो होती जाती है और एक टाइम पे जाके रुक जाती है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है इन्फ्लेक्शन पॉइंट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू टेस्ट अ मॉडल सेंसिटिविटी। कौन सा जो टेस्ट है यहाँ पर यूज किया जाता है मॉडल सेंसिटिविटी को चेक करने के लिए? ऑप्शन है इंटीग्रेशन, चेंजिंग पैरामीटर्स, या फिर एलिमिनेटिंग वेरिएबल्स, या फिर इग्नोरिंग टाइम। तो इसका जो सही आंसर है जाएगा चेंजिंग पैरामीटर्स, यानी कि थोड़ा इनपुट बढ़ाकर देखते हैं कि आउटपुट कितना बदलता है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है चेंजिंग पैरामीटर्स, ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 इफ टू मॉडल्स गिव सिमिलर रिजल्ट अंडर सेम कंडीशंस देन दे आर। दो मॉडल हैं, ठीक है, और वो सेम रिजल्ट देते हैं सेम कंडीशंस होने पर, मतलब सेम कंडीशन के अंदर ही सेम रिजल्ट देते हैं दो मॉडल, तो वो क्या है? कॉन्फ्लिक्टिंग, या फिर रेडंडेंट, या फिर कंसिस्टेंट, या फिर इनकंसिस्टेंट। तो जब आपको ध्यान रखना है जब दो मॉडल होते हैं वो सेम रिजल्ट दे सेम कंडीशंस के अंदर, तो आपका कंसिस्टेंट होता है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 9 है द रियल लाइफ रिलेबिलिटी ऑफ अ मॉडल इज जस्ट ड्यूरिंग। ऑप्शंस है फॉर्मुलेशन, वैलिडेशन एंड एनालिसिस, या फिर एज्यूम्शंस स्टेज, या फिर ग्राफ प्लॉटिंग। तो जो इसका ऑप्शन नंबर बी है वैलिडेशन एंड एनालिसिस सही हो जाएगा। द रियल लाइफ रिलेबिलिटी ऑफ अ मॉडल इज जस्ट ड्यूरिंग वैलिडेशन एंड एनालिसिस। एनालिसिस फेज में ही चेक होता है कि मॉडल रियल वर्ल्ड में कितना काम करेगा। तो ये आपके सामने क्वेश्चन हो गए हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है ये आपका अ मॉडल इज कंसीडर्ड वैलिड इफ। एक मॉडल कब कंसीडर्ड वैलिड होता है? इट ऑलवेज मैचेस ऑल डाटा, या फिर इट अप्रोक्सीमेटली रिप्रेजेंट रियलिटी, या फिर इट यूज्ड लार्ज इक्वेशंस, या फिर इट इज मेड बाय अ कंप्यूटर। देखिए देखते ही आप आंसर कर देंगे इसका। ये जो इट अप्रोक्सीमेटली रिप्रेजेंट रियलिटी है इसके बारे में सही है। ये जो सच है यानी कि रियलिटी है इसको अप्रोक्स में दिखाता है, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट नहीं होता है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसका आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर आप देखेंगे तो, और ये क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है द मेन गोल ऑफ एनालाइजिंग अ मैथमेटिकल मॉडल इज। तो इसका जो मेन है ये आपका मेन गोल टू चेक इट्स यूजफुलनेस एंड लिमिटेशन। तो यहाँ पर इसकी यूजफुलनेस को चेक किया जाता है, लिमिटेशन को चेक किया जाता है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आज टोटल 10 क्वेश्चंस आपके फिनिश हो चुके हैं, यानी कि मैथमेटिकल मॉडल आपका कंप्लीट हो चुका है। इतने में से ही आपको देखने के लिए क्वेश्चंस मिल जाएंगे, थ्योरी को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा एंड इतना ही आपके लिए काफी है। चलिए फिर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा एंड मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। इतने आप इन वीडियोस को देखते रहिएगा।